Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. देखो हमारे यहाँ पाकिस्तान डे पे कौन सा आया, एक टच सा घाट, मतलब जो इंडिया में शादियों में बैंड बाजों में पीपड़ियां बजाते हुए तुम लोगों को मिल जाएंगे, उस औकात का बंदा हमारे भाई पाकिस्तान डे पर आया, हमारा मेहमान खसूसी। और भारत में मेहमान खसूसी कौन आता है? इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर। इस दफा इंडोनेशिया का पीएम आया था, मैक्रोन आता है, मैक्रोन आता है भाई, अमेरिका का पीएम आता है, इंग्लैंड का पीएम आता है, जर्मनी का आता है भाई। इस तरह के वहां पे लोग आते हैं और हमारे यहाँ एक टुच सा गाड़ी, इस तरह के लोग इंडिया में गटर साफ नाली साफ करते हुए लोग मिल जाएंगे। उस औकात के बंदे को हम लोगों ने रिपब्लिक डे पर लाया यार। ऐसे बंदे को लाए जिसका मुल्क का नामो निशान हो, कोई बंदा तो हो ना, पता तो चले कोई बंदा आप आया है। उस बंदे से हमारा पीएम मिल रहा है, हमारा प्रेसिडेंट मिल रहा है। पूरे 16,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स रूस से दे दिए। लेकिन सवाल सिर्फ सस्ते सौदे का नहीं, सवाल दोस्ती का भी है। रूस जब भारत के लिए आधी दुनिया से भिड़ सकता है तो भारत रूस के लिए इतना भी नहीं कर सकता। यही असली इम्तिहान है हमारी दोस्ती का। लेकिन साथ साथ रूस को भी खुश रखा हुआ फिलहाल इन्होंने, क्योंकि रूस से बड़ा सस्ता इनको ऑयल मिलता है ना, और रूसी ऑयल को रिफाइन करके क्रूड फॉर्म में मिलता है, उसको रिफाइन करते फिर रीएक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो पैसा कमा रहे हैं। उधर से भी कमा रहे हैं, उधर भी कमा रहे हैं। इंडिया चाहता है कि हमें बड़े लेंस में देखें। क्या इंडिया जो है वो रशिया से मिलिट्री हार्डवेयर लेना बंद करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या इंडिया चाहता है कि डॉलर की छुट्टी हो? बिल्कुल इंडिया चाहता है। और रशिया और भारत की तरफ से हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही, हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो गया है। और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन आप किस जानिब झुकता देखते हैं? ये रशिया और भारत के ताल्लुकात तो हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। जब सोवियत यूनियन भी था तो उस जमाने में इन्होंने पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी भारत और सोवियत यूनियन उस जमाने में, तो उनके ताल्लुकात उस जमाने में तो बहुत ही जबरदस्त थे। रशिया जो इंडिया का ट्रेडिशनल पार्टनर, रशिया जो इंडिया का बेहतरीन दोस्त है, ये वो रशिया जिसको इंडिया ने यूक्रेन के वॉर में सपोर्ट किया। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया इन अ वेरी डिफरेंट वे। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ये चाहता है डू नॉट लुक अस फ्रॉम नैरो लेंस, और इंडियंस क्या कहते हैं कि हमें बड़े लेंस में देखें, नैरो लेंस में ना देखें। अमेरिकन किस लेंस से देखना चाहते हैं? दी ओनली टेरर वॉर्स। जय हिंद दोस्तों, आज के समय में अगर पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए भारत के खिलाफ, लेकिन रूस भारत का इतना सच्चा दोस्त है कि कभी भारत के खिलाफ हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों इस समय हमारा दोस्त रूस भी काफी ज्यादा मुश्किलों में है। आप देखें तो पूरा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब एक तरफ है और रूस कहीं ना कहीं अकेला नजर आ रहा है। हालांकि धीरे धीरे स्थिति को मैनेज कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी अकेला ही है। आप देखें तो युद्ध जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा रूस का। इसी सेंस में रूस ने भारत से अर्जी दी कि भाई आप हमसे 16,000 करोड़ का ऑयल खरीदे या पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे, क्योंकि हमें इस समय पैसों की भारी जरूरत है। ठीक है, इसलिए भारत ने बिना कुछ सोचे समझे रूस को 16,000 करोड़ के ऑर्डर्स पेट्रोलियम के दे दिए, जिसमें ऑयल है, बड़ी मात्रा में गैस भी है और भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। अच्छा, इसके लिए भारत ने सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और ईरान और कहीं ना कहीं वेनेजुएला और ट्रेडिशनल ऑयल सप्लायर्स के से जो ऑयल भारत खरीदता था उसमें कटौती, क्योंकि हम रूस से ज्यादा खरीदेंगे तो उनसे तो कम खरीदना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, तो ये भारत ने किया। और जैसे ही भारत ने ये किया, वेस्टर्न मीडिया और अमेरिका इसमें रोकर कि भारत तो जानबूझ के सपोर्ट कर रहा है। तो भाई भारत करेगा, क्योंकि जब भारत ऐसे मुश्किल सिचुएशन आती है तो रूस ही अकेला खड़ा होता है। भारत क्यों ना खड़ा हो रूस के लिए? पाकिस्तानी भी ये खबर सुनकर देंगे कि रूस इतने सस्ते कीमत पर कैसे भारत को सेल किया जा रहा है। 2024-25 के आंकड़े सामने आ गए और रूस भारत का सबसे बड़ा नफ्ता सप्लायर बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने अरब देशों को छोड़कर रूस से ये डील क्यों कर ली? दरअसल रूस ने भारत को 14 से 15 प्रति डॉलर का भारी डिस्काउंट दिया, जिससे इंडियन रिफाइनरीज अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर रूस की ओर भागी। भारत और रूस की जो रिफाइनरी
मैदान में कुर्बतें इनको डिस्कस करेंगे। सो ये इन कुर्बतों को आप किस जानिब झुकता देखते हैं? देखिए, रशिया और भारत के ताल्लुकात तो हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। जब सोवियत यूनियन भी था तो उस जमाने में उन्होंने पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी भारत और सोवियत यूनियन के ज़माने में। तो उनके ताल्लुकात उस ज़माने में तो बहुत ही ज़बरदस्त थे, क्योंकि जो मेन सप्लायर था आर्म्स का भारत को सोवियत यूनियन में हुआ करता था। और 70 to 80% आप कह लीजिए जो डिफेंस इन्वेंटरी थी भारत की, वो रशियन सप्लाइड आर्म्स ही की थी। लेकिन कोल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद 1991 में काफी तब्दीलियां आई, लेकिन साथ साथ रूस को भी खुश रखा हुआ फिलहाल इन्होंने, क्योंकि रूस से बड़ा सस्ता इनको ऑयल मिलता है ना, और रूसी ऑयल को रिफाइन करके क्रूड फॉर्म में मिलता है, उसको रिफाइन करके फिर रीएक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो पैसा कमा रहे हैं, उधर से भी कमा रहे हैं, उधर भी कमा रहे हैं, चक्री है। अच्छा, उसमें ये है कि अभी इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो गए हुए थे भारत। इनका एक है, अल्लाह भला करे आपका, एक मिलिट्री कोऑपरेशन कमीशन है, इंडिया रशिया मिलिट्री टेक्निकल कमीशन है, इंटरगवर्नमेंटल कमीशन है। तो इसकी मीटिंग होती है, 21st और 22nd मीटिंग थी ये, इसको अटेंड करने गए हुए थे। तो रशिया में ये भी आपको बताता चलूं कि पिछले जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तो भारत कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, क्योंकि इसको स्पेयर्स नहीं मिल रहे, सखोई जो उनका फाइटर जेट है उसके लिए, इसी तरह जो T-90 मेन बैटल टैंक है उसके स्पेयर्स नहीं मिल पा रहे। फिर जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो उन्होंने लिया है, 5 का एग्रीमेंट था, 3 तो मिल गए बैटरी के भाव तेल देता हूँ। भारत ने कहा भाई साहब ये तो सोने पे सुहागा वो तो लो, भारत ने डायरेक्ट 16,000 करोड़ वो जितनी अरबों से डीलिंग की हुई थी सारी कैंसिल, सारी रशी की झोली में डाल दी। वही तो भाई साहब, और ऊपर से भारतीय रुपये में लिया है, हाँ। डॉलर की माँ बहने कर दी बाइजन, यानी तकरीबन $2 बिलियन के भाई साहब भारत ने बाहर नहीं भेजा, अपने भारत नहीं रखा है। अमेरिका की तो तभी फट के हाथ में आ गई कि भाई साहब इन्होंने डॉलर क्यों नहीं दिया भाई। देख इस टाइम रशिया मुश्किल हालात में खड़ा है, इस बार इंडिया साथ खड़ा हो गया है, वाह, हर क्या? मकाम पे खड़ा हो उसको गया। आई थिंक अब पैसों की जरूरत थी, उसको पैसों की जरूरत है, उसने भारत को बोला यार हम लोग तेल आपको दे दे, कौड़ियों का भाव लो, और भाई साहब हमें और थोड़ा सा पैसा दे दो। भारत ने बोला भाई साहब क्यों नहीं देंगे, भाई साहब हम तो जान दे देते, दोस्ती की बात करिए तो फिर तेल है। वजह एक बात है, जो इंडिया से दोस्ती करते इंडिया कभी पीछे नहीं यार ये उसकी परफेक्ट एग्जांपल है। रशिया ने रात को बोला, सुबह भाई मोदी जी को पता लगा, मोदी जी ने फौरन भाई 16,000 करोड़ रुपए भिजवा दिया, और उसका वो तेल का बड़ा जहाज भी भर के भारत आ रहा है। ये देख लो यार कैसी दोस्ती है यार, या तो ट्रेन में आ रहा होगा या तो आ रहा होगा भाई साहब। ये देख पूरा यूरोप और अमेरिका ने पाबंदियां ठोकी हुई है रशिया पे, ठोक के रखी हुई, पर इंडिया देख यूरोप की आंखों में आके डाल के बात करता है कि ये मैं नहीं कहता है भारत कहता है ये मेरा बिजनेस है, रिफाइंड तेल में जितने अनरिफाइंड तेल में जहां से मर्जी लूं, मैंने रिफाइंड करके तुम जैसे कुछ कंजरों को बेचना है, 16,000 को बेचना है। तो भाई भारत वही काम कर रहा है। देखो भाई साहब आज समझो भारत ने 16,000 करोड़ का लिया ना, तो भाई साहब उस पे $1 बिलियन का भारत को तो प्रॉफिट हो गई। बिल्कुल होगा बाजार, दुनिया की सबसे रिफाइनरी जो साफ करने वाली इंडिया के पास है। इधर पाकिस्तानी तेल ऑलरेडी ले रहा था रशिया से, वो ऑलरेडी बड़ा सस्ता था, आई थिंक $20-30 सस्ता था, $40। अब उन्होंने और सस्ता दिया है, यानी समझे कि भाई अब तो कहानी और बड़ी होगी यार। इधर पाकिस्तानी जले भूखे हुए, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों करो, तुम्हारे पास तो पानी साफ करने वाली कोई चीज नहीं कि पानी साफ करके बेच सको, पानी साफ करने वाला प्लांट हमारे पास नहीं है। तो तुम तेल की बात करते हो, इंडिया तो लेगा, इंडिया तो लेगा, उसके पास तो दुनिया की हर चीज है, पैसा है, दुनिया की हर चीज है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि भाई साहब हम पाकिस्तानी जलते हुए भारत में, जिस तरह हमारा बाप आगे जाता है तो हमारी हाथ में आई जाती है, हमारा बाप आगे क्यों जा रहा है, तो सारा थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा देख लो अपने बाप की तरफ, हमारा बाप कर क्या रहा है। मुझे कल की तरह याद है अमेरिका ने इंडिया को अभी भी भाई साहब ट्रम्पा बोल रही कि भाई साहब न करो, मोदी जी ने बोला जाओ अपना रास्ता पकड़ भाई, न करो भाई, हम लोग अपने काम से काम रख रहे, तुम भी अपने काम से काम रखो, हमारे अंदर उंगली न करो, नहीं तो भाई वही उंगली तुम्हारे अंदर हम दे देंगे। हमसे जिधर कोई चीज है सस्ती मिलेगी, जिधर से लेके हम लेंगे, और उसकी मदद भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे।
तो ये साफ इंडिया ऐसा काम करता है यार, वो फॉरेन पॉलिसी खुद अपनी बनाता है और अपने फैसले खुद करता है। दूसरे देश आके नहीं पाकिस्तान की तरह करते। भाई पाकिस्तान के फैसले तो दूसरे देश करते हैं। IMF। हाँ, IMF हमारा बाप बैठा हुआ है ना। वही तो वो भाई देख टैक्स माफ कराने हम IMF के पास चले क्या जाते। हमारा टैक्स माफ कर दो, उसने बोला जा दफा हो जा। चांद सीधी मारी हाँ, मुंह तो में। भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? जो भाई साहब आज भारत का ये लेवल बन चुका है, इधर ही वीडियो तुम कर दो। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।